हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो फंक्शन है वो किस प्रकार 1 1 ऑन 2 होते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन भी किया था जो मैंने कहा था अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें दे रखा था R से R। हमें ये क्वेश्चन था कि साहब हमें जो 2x² माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन 7x² प्लस 2x प्लस 10, इसकी जो रेंज है इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता लगाना है कि क्या इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी या नहीं होगी। बस इतनी बात पता लगानी है तो हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो हमने क्या किया था, ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, नीचे वाले का डिस्क्रिमिनेंट निकाला था। दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकाला, लेस देन 0 आ गया। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों क्वाड्रेटिक कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब इसमें कोई भी वैल्यू रख के हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। और पॉजिटिव का जब पॉजिटिव से डिवाइड होगा तो वो नंबर आर प्लस की श्रेणी में जाएगा। जरूरी नहीं उसकी रेंज आर प्लस हो, कुछ भी हो सकती है रेंज। रेंज मैटर नहीं कर रही यहाँ, लेकिन ये है पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। लेकिन इसकी कोडोमेन में नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। और 1 1 के लिए तो आप जानते ही हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2), या फिर मैपिंग मेथड था कि साहब x इज इक्वल टू 0 और माइनस के 4/3 के लिए 1/2 आ रहा है। तो हमने 1/2 रख के देख लिया था कि 1/2 किस किस वैल्यू के लिए आ रहा है। तो पता लगा कि 1/2 दो वैल्यूज के लिए आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 और -4/3। ठीक है, तो इससे हमने इस तरीके से बात की थी। अब जैसे ये फंक्शन है हमारा e की पावर x माइनस e की पावर mod x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर mod x f(r)(a). ठीक है साहब, a कोई सेट हो सकता है। ठीक है, इफ द फंक्शन इज, और उसी की वैल्यू निकालनी होगी हमें। क्वेश्चन देगा कैसे, ये यहाँ एक कोडोमेन नहीं है। अब ये फंक्शन कैसा दे दिया, देखिए अब ये फंक्शन कैसा दे दिया, फंक्शन इज ऑन टू देन फाइंड ए, ऑन टू देन फाइंड ए, फंक्शन इज ऑन टू देन फाइंड ए। इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है भाई, अगर फंक्शन ऑन टू है तो ए यानी कोडोमेन थी ए, जो कि काय के बराबर होगी, रेंज के बराबर। तो अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें इनडायरेक्टली रेंज पूछ रहा है वो, कि रेंज क्या होगी फंक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है फंक्शन को। दो टुकड़ों में कैसे डिवाइड होगा, एक तो e की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड एक्स की तरह काम करेगा, माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। और यहाँ पे e की पावर नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सॉल्व कर लिया है। और क्या है, देखिए इधर नीचे वाला तो 0 हो गया क्योंकि e की पावर x माइनस ई की पावर x 0 हो गया वो तो। ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन बचा ये, यानी एक तो लेस देन 0 के लिए तो हमेशा इसने 0 दिया। ठीक है, अब इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज कहाँ तक होती है, 1 माइनस ई की पावर 2x अपॉन ये इसकी रेंज। तो रेंज निकालने के लिए फंक्शन को हम y मानेंगे, y मान के x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में ये आ गई साहब। अब इसकी खासियत रहनी चाहिए कि x कैसा होना चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो e की पावर 2x जो है वो 1 से इनफाइनाइट हो गया, फिर इसने ये कहाँ से हो गया, 1 से इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब जब इसको उल्टा किया तो ये तो हो गया, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 2y। तो y जो है वो 0 से -1/2 के बीच में आ गया। 0 पहले से भी था, 0 अब भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी रेंज क्या आ गई, ये आ गई। तो रेंज का मतलब इसका सेट आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये जो है ना -1 से 0, यहाँ पे ये क्वेश्चन ए की जगह पे देखिए, यहाँ पे ए की जगह पे ये क्वेश्चन ऐसे भी दे रखा होता है, ए की जगह पे दे रखा होता क्लोज इंटरवल -1/2 to 0, दोनों पे क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से दे रखा होता, तब पूछता कि आप इसे ऑन टू प्रूफ कीजिए, तब भी हमें इसी मेथड से उसकी रेंज निकालनी पड़ती और हम कहते कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। नेक्स्ट है परम्यूटेशन बेस्ड नंबर ऑफ फंक्शंस। देखिए, नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करना क्वेश्चन में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेहद महत्वपूर्ण बात है ये।
इसका क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है, बच्चे के मार्क्स कम रह जाते हैं क्योंकि बच्चे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व होता, बहुत आसान है, बेहद आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और फॉर्मूले याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी समझ में आ जाएंगे। तो टोटल फंक्शन, पहले टोटल फंक्शन हम देखेंगे ऑन टू इनटू कितने फंक्शन है, फिर देखेंगे वन वन और मैनी वन कितने फंक्शन है। तो केस फर्स्ट, when both the set A and B contain equal number of elements। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले केस फर्स्ट में दोनों के इक्वल एलिमेंट हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे वो कितने होंगे भाई, सेट ए में सेट बी के इक्वल एलिमेंट हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो कितने होंगे, हर एक एलिमेंट के पास कितने एलिमेंट हैं, ये 4, तो हर एलिमेंट के पास कितनी इमेजेस की चॉइस है, एक है ना, 2 3 4। अभी तो ये फंक्शन ही है, तो 1 के पास कितनी चॉइस थी, 4, 2 के पास कितनी चॉइस है, 4, है ना भाई। 1 के पास कितनी चॉइस है, 4, फिर 2 के पास कितनी चॉइस है, 4, फिर 3 के पास कितनी चॉइस है, 4, फिर 4 के पास कितनी चॉइस है, 4, तो हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 4। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम हो और इस सेट में n एलिमेंट हैं और इसमें भी n एलिमेंट हैं, तो हर एलिमेंट पे कितनी चॉइस हो गई, 4। यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाते हैं, n की पावर n। ठीक है साहब, देखिए एक मिनट, ये रहा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 4 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। आपको यहाँ कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अगर अब भी कोई समस्या हो रही है तो ये बात फिर से समझिए कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से हर एलिमेंट के पास, जैसे एक के पास 4 चॉइस हैं, ये रही 1 2 3 4। अभी तो ये फंक्शन है, या ऐसा ना होकर के ऐसा होता कि इसके पास 4 चॉइस होती। वो कह रहा है कितने नंबर ऑफ फंक्शन टोटल बनाए जा सकते हैं। एक ये फंक्शन हो सकता है, एक ये फंक्शन भी तो हो सकता है। 2 के पास 4 चॉइस हैं, 1 2 3 4, भले कोई कहीं भी मिले। एक ये भी हो सकता था, 3 के पास 4 चॉइस हैं, 1 2 3 4, भले कोई कहीं भी मिले, उससे क्या है। तो ऐसे 4 की पावर 4 फंक्शंस हमारे कैलकुलेट किए जा सकते थे। समझ में आया, 4 की पावर 4 फंक्शन हमारे कैलकुलेट किए जा सकते थे। ठीक है, अच्छा साहब, अच्छा इनमें से इनटू फंक्शन कौन कितने होंगे, इनमें से जो फंक्शन होंगे वो इनटू फंक्शन कितने होंगे। एक मिनट बैक करता हूं मैं, इसको मैं इरेज करके समझाता हूं आपको। पहले इनटू फंक्शन कौन से होंगे, देखिए वन वन फंक्शन कौन से होते हैं, हर एलिमेंट की एक इमेज होगी, वो फंक्शन वन वन होगा। तो एक एलिमेंट, पहले एलिमेंट के पास कितने चॉइस है इनटू फंक्शन के लिए, 1 2 3 4। दूसरे एलिमेंट के पास जो उससे मैच हो गया वो मैच नहीं होगा, 1 2 3। तीसरे के पास 1 2, चौथे के पास, यानी कितनी चॉइस है, 4 फैक्टोरियल चॉइस है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है सब कुछ। वन एलिमेंट कैन नॉट, वो मैंने हिंदी में भी समझाया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, तो फंक्शन की समझ में आ जाएगी कि कितने नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस होंगे। ठीक है, अगर ये केस है, कब ये केस है साहब, ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, ये केस वो केस है जबकि जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, एक मिनट, पता नहीं कौन सा पेज खुल गया, ये रहा, चलिए सही है बिल्कुल। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, अब वन वन फंक्शन कितने होंगे भाई, दोनों एलिमेंट्स इधर भी बराबर हैं और इधर भी बराबर है, तो वन वन फंक्शन कितने होंगे, वन वन फंक्शन 1 2 3 4। तो हर एलिमेंट के पास, पहले के पास कितनी चॉइस है, 1 2 3 4, 4 चॉइस है पहले के पास। ठीक है, दूसरे के पास 3 चॉइस है, भाई वो उसी से मैच थोड़ी हो जाएगा। एक मिनट में आपको, देखिए क्या कह रहा हूं मैं, ये है 1 2 3 4, ये है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसके पास 4 चॉइस हैं, 1 2, या तो ये इससे हो या इससे हो या इससे हो या इससे हो। ठीक है, अब जो इससे हो गया वो इससे थोड़ी हो जाएगा। अब इसके पास कितनी चॉइस है,
3 चॉइस है भाई, इससे मैच थोड़ी हो जाएगा, ये तो 1 1 थोड़ी रहेगा ये, ठीक है। तो इसके पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस, फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है, तो कितनी हो गई टोटल चॉइस, फैक्टोरियल 4। पहले के पास 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है, फैक्टोरियल 4। अच्छा, केस फर्स्ट में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, भाई ऑन टू फंक्शन भी सेम ही होंगे। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं रहने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 है यहाँ, और यहाँ ए बी सी डी है यहाँ, ठीक है। तो इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, 1 2 ऐसे तो थोड़ी बन जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी बन जाएगा, एक के पास एक चॉइस है, ठीक है। फिर इस एलिमेंट के पास कितनी चॉइस बची, एक, इसके बाद कितनी है, एक, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी, वही सेम फैक्टोरियल 4 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है एक्चुअल में इक्वल है सब, एन ए बराबर एन बी है, इसलिए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में समझेंगे कि, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो केस सेकंड क्या होगा, एक में एलिमेंट ज़्यादा है, दूसरे में कम है ना। डोमेन में ज़्यादा है, कोडोमेन में कम है, कोडोमेन में ज़्यादा है, डोमेन में कम है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।